तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी वाकई चटपटी सी मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता फूली फूली सी दाल कचौड़ी और साथ में सर्व करेंगे आलू की तरकारी। ना ही बेलने का झंझट और ना ही ऑयल में फटने का खतरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आप ज़रा ये मेरी दाल कचौड़ी चेक करें, एक एक कोने तक दाल फैली हुई है और माशाल्लाह से कैसी फूली फूली सी बनी है। साथ है चटपटी करारी सी आलू की तरकारी, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी दाल कचौड़ी और आलू की तरकारी बनाने के लिए सबसे पहले तो दाल बनाकर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर टोटल मेरे पास है 1 कप दाल, आधा कप मूंग दाल और आधा कप मसूर दाल, जिसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। दाल जब अच्छे तरीके से फूल गई तो मैंने इसे छान लिया है और प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। साथ के साथ डालूँगी इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक। इसके अलावा शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और इसके अलावा डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून। अच्छा, यहाँ पर दाल में डालने लगी हूँ मैं 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अब ये मैं क्यों डाल रही हूँ, वो इसलिए कि दाल जब उबलेगी ना, ऑयल डालने की वजह से उछलकर बाहर नहीं निकलेगी। पानी डाल देंगे 2 कप के बराबर, या फिर इतना कि दाल इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना आप लोगों ने, बस उतना ही पानी डालें जिसमें दाल बिल्कुल गल कर मैश हो जाए। चले जी, कवर लगा देते हैं। मैं प्रेशर कुकर में दाल को बना रही हूँ, आप पतीली में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने दाल को बॉयल कर लिया और अब आप दाल की कंडीशन को चेक करें। दाल तो अच्छे तरीके से गल चुकी है, पानी ही मैंने इतना डाला था कि देखें बिल्कुल ड्राई ही होने वाला है। तो फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लें और अब हमने दाल को घोटना है, साथ के साथ इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, उसे ख़त्म करना है। तो बस कोई भी घोटना ले लें या फिर इस तरीके का मैशर ले लें, हर घर में मौजूद ही होता है। दाल को मैश करते जाएं, साथ के साथ दाल का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो बस इतना ही मैश करें कि दाल का दाना घुल जाए और सारा पानी ड्राई हो जाए। याद रखें, ये दाल ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी, तो बस इसे निकाल कर फ्रिज में रख दें। अब कचौड़ी के लिए दाल का काम तो तमाम हुआ। अब कचौड़ी बनाने के लिए डो गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में डाला है मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर भरकर मैदा। आप लोग गंदम का आटा भी ले सकते हैं। अच्छा, वज़न में इस मैदे को देखें तो तकरीबन 1 पाव के बराबर होगा। अब कचौड़ी को खस्ता बनाने के लिए 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी पिघला हुआ घी। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, घी को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे समोसे बनाने के लिए डो बनाते हैं ना, बस वैसे ही घी अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स हो जाना चाहिए, तभी तो कचौड़ी खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो बस अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें, इतना कि मैदे के एक एक ज़र्रे में घी अच्छे तरीके से रच बस जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, टैप वाटर है, और डो को गूंद लेंगे। तो दाल कचौड़ी के लिए जो हमने डो बनाकर तैयार करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली या नरम कि आपसे हैंडल ही ना हो सके। नॉर्मल सी डो बनाएं, 1 से 2 मुक्की लगाएं और डो को यानी कि मैदे को नीट कर लें। बस जी, कवर लगाकर इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और जब तक हम क्या करेंगे, मज़ेदार सी चटपटी आलू की तरकारी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन और उसमें डाला है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब घी। तो यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हलवाई घी का इस्तेमाल ही करते हैं, आप लोग ऑयल भी ले सकते हैं। घी में डाला है मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून राई दाना और हाफ़ टी स्पून इसमें कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे। मिक्स करेंगे और बस 20 से 30 सेकंड के लिए ही कलौंजी और राई दाने को हल्का सा कड़कड़ा लेंगे ताकि ऑयल सीज़न हो जाए, ऑयल में इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो आलू की तरकारी बनाने के लिए आलू को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इन्हें छील लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू की तरकारी बनाने के लिए आपने कच्चे आलू का इस्तेमाल नहीं करना, आलू को बॉयल करके ही शामिल करना है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे राई दाना और कलौंजी में भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं ताकि इनका हल्का सा कच्चापन भी निकल जाए और राई दाने और कलौंजी की अच्छी सी खुशबू भी आलू में आने लगे।
तो बस आलू को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डालने लगी हूँ नमक। अभी मैं 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून ही डालूँगी इसमें हल्दी और डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टीस्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर तकरीबन हाफ़ टीस्पून और मिक्स कर लेंगे। मसालों में बस यही कुछ ही आलू की तरकारी में शामिल होगा। अच्छा, मसालों को भी 20 से 30 सेकंड के लिए आलू में मिक्स करते हुए भून लें। अब हमने डालना है आलू की तरकारी में पानी। तो मैं तकरीबन 1.5 से 2 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ। आप आलू की तरकारी को जितना पतला या गाढ़ा बनाना चाहें उसी हिसाब से पानी डालें। तो मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है। अब एक मैशर ले लें और आलू को मैश कर दें। अच्छा, कम्प्लीटली आप लोगों ने यहाँ पर आलू का भरता नहीं बनाना। हल्के हल्के से छोटे बड़े आलू के चंक्स नज़र आने चाहिए, तभी तो आलू की तरकारी खाने में और भी टेस्टी लगेगी। तो बस इसी तरीके से मैश करेंगे, कुछ आलू के छोटे छोटे से टुकड़े हो जाएं और कुछ साबित रह जाएं। स्ट्रीट स्टाइल आलू की तरकारी को मज़ीद चटपटा करारा बनाने के लिए मैं मिक्स अचार का इस्तेमाल करूंगी। तो 2 टेबलस्पून के करीब ये मिक्स अचार है, शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आलू की तरकारी में 1 से 2 बॉयल आने दें। अच्छा सा अचार भी मिक्स हो जाएगा और बड़ा ही बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर 2 से 3 बॉयल आने के बाद आप इसकी थिकनेस को सेट कर लें। जितनी गाढ़ी या पतली आप लोगों ने आलू की तरकारी रखनी है ना, बस उसी हिसाब से इसे सेट कर लें। मैं मीडियम कंसिस्टेंसी ही रखूँगी। आखिर में डालूँगी इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। लें जी, मज़ेदार सी टेस्टी आलू की तरकारी तैयार है। इसे एक साइड पे रख दें। तो दाल की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल बनाकर फ्रिज में रख दी थी। अब आप ज़रा दाल की कंडीशन को चेक करें, माशाल्लाह से कैसी गाढ़ी हो गई है। और अगर आपने परफेक्ट दाल कचौड़ी बनानी है ना, दाल को इसी कंडीशन में होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। चलें जी, आटा भी हमारा सेट हो गया, जो कि हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट पर लगाया था। अब देर किस बात की, जल्दी से मज़ेदार खस्ता क्रिस्पी कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, छोटे छोटे से पेड़े निकाल कर तैयार कर लें। जिस साइज़ की आप लोगों ने दाल की कचौड़ी बनानी है ना, उसी हिसाब से पेड़े बनाएं। मैं छोटे साइज़ की ही कचौड़ी बनाऊँगी। सारे पेड़े एक दफ़ा में ही तैयार कर लें। अब एक पेड़ा उठाएं और बाकी के पेड़े ढाँप कर रख दें। काउंटर पर मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया है। अब बस कुछ भी नहीं करना, पेड़े को हाथों की मदद से ही हल्का सा चपटा कर लें, फैला लें, छोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लें। आपको इसे बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दाल जो कि हमने बॉयल करके ठंडी करके रखी थी, उसकी छोटी सी बॉल बना ली है मैंने और इसे सेंटर में रखें। अब हमने कचौड़ी को यहाँ पर क्लोज़ कर देना है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे क्लोज़ करना है ताकि ऑयल में ये फटे नहीं, बिखरे नहीं। इस तरीके से आप लोगों ने चारों कोने कचौड़ी के पकड़ कर ट्विस्ट करने हैं और इसे अंदर की तरफ पुश कर देना है। हाथों की मदद से हल्का सा इसे बेल लेंगे और बस ये देखें जी, कचौड़ी हमारी बनकर तैयार है ना। आसान सी रेसिपी। और सारी कचौड़ियाँ आप लोगों ने पहले ही ऐसे रेडी करके रख लेनी है और बाद में उन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखें। जैसे ही कचौड़ी डालेंगे हल्के हल्के से बबल्स आने चाहिए बस। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल हुआ ना तो कचौड़ी फूलेगी नहीं। जैसे जैसे कचौड़ी को हीट मिलेगी ये खुद ब खुद ही ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी। बस आपने कुछ भी नहीं करना, चम्मच की मदद से हल्का हल्का से प्रेस करेंगे तो ये फूलेगी। आपकी एक एक कचौड़ी फूलेगी, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। अच्छा, यहाँ पर जितना आपकी कढ़ाई का साइज़ है या जितना आप लोगों ने ऑयल डाला हुआ है उसी हिसाब से आप कचौड़ियाँ कढ़ाई में ऐड करते जाएं। मैं एक वक्त में 2 कचौड़ियों को फ्राई कर रही हूँ और माशाल्लाह से देखें दूसरी कचौड़ी भी कैसे फूलने लगी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अंदर तक खस्ता बनकर तैयार नहीं हो जाती। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। ऐसी फूली फूली कचौड़ियाँ बनाएंगे ना तो घर वाले तो आपके फ़ैन ही हो जाएंगे। तो कचौड़ियाँ हमारी रेडी हैं, आलू की तरकारी रेडी है। तो फिर देर किस बात की, गर्मा गर्म सा ये प्लेटर बना कर तैयार कर लेते हैं। फूली फूली मज़ेदार सी दाल कचौड़ी के साथ बेहतरीन चटपटी करारी सी आलू की तरकारी बेहतरीन कम्बिनेशन है, ख़ास तौर पर ब्रेकफास्ट में, या फिर आप इसे लंच में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखें कितना जायकेदार सा खाना बनकर तैयार हो गया, वो भी घर में
हाइजीनिक तरीके से और घर में रखी हुई चीज़ों से। मैं आपको ज़रा कचौड़ी चेक करवा दूँ कैसी फूली फूली सी बनी है, और देखें एक एक कोने तक दाल फैली हुई है। बेहतरीन रेसिपी है, ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हमेशा की तरह आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।